नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी दूसरों की बहू की बुराई करने वाली सास को उसकी बहू ने भेजा जेल। सीमा जी के कॉलोनी में उनकी देवरानी सुमित्रा जी का परिवार रहता था। उनके 2 बेटे थे। बेटे जवान हो चुके थे। सुमित्रा जी का हर रोज सीमा के घर आना जाना था। सुमित्रा और जेठानी सीमा की जोड़ी काफ़ी पटती थी। सुमित्रा जी अक्सर आकर उनके घर बैठी रहती। सुमित्रा जी जब भी आती, सीमा जी की बहू कंचन उन्हें चाय नाश्ता देकर कमरे में चली जाती। वो कम ही किसी से बात करती थी, बस काम से काम रखती थी। उसने अक्सर सुमित्रा जी को कहते सुना था, तुम्हारी बहू सारा दिन कमरे में करती क्या है? काम खत्म हुआ नहीं, सीधे कमरे में। ये नहीं कि सास के साथ बैठकर 2 घड़ी बात कर लिया करे, उसके सर पर तेल लगाए, पैरों की मालिश कर दे, चोटी बना दे। मैं अपने मानव की शादी करने वाली हूँ। देखना, मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत सेवा करेगी मेरी। उनका बेटा लव मैरिज कर रहा था और माँ को खूब ख्वाब दिखा रहा था। तभी सीमा जी बोली, क्या करें, मेरी किस्मत ही खराब है। सोचा था एक बेटी विदा हो रही है, दूसरी आ जाएगी, मगर क्या कर सकते हैं, सब किस्मत का खेल है। सासू माँ को मौका मिल गया दुखड़ा रोने का। कंचन ने सब सुना मगर खामोश रही। जानती थी अगर कुछ बोलेगी तो दुनिया वालों के सामने उसको नीचा दिखाया जाएगा। कुछ दिन बाद सुमित्रा जी के बेटे की शादी हो गई। बहू को दहेज में अपने मायके में 25 लाख का फ्लैट मिला था, क्योंकि वह अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। सुमित्रा जी की बहू माँ बाप के साथ रहकर नए फ्लैट में चली गई। खुद तो गई, मानव को भी साथ ले गई। बेचारी सुमित्रा जी बहुत परेशान थी। मानव से कहा भी वहाँ का घर किराए पर देकर यहीं आ जाओ, आखिर ये घर भी तो तुम लोगों का है। मगर उनकी बहू ने साफ कह दिया, अगर आपका दिल हमसे मिलने का करे तो आप आ जाइएगा, मगर हम नहीं आएंगे। सुमित्रा जी खामोश हो गई। दूसरा बेटा भी अपने मनपसंद लड़की से शादी कर ली। सुमित्रा जी की छोटी बहू 1 नंबर की कामचोर और लड़ाकू स्वभाव की थी। अक्सर मोहल्ले में किसी न किसी के घर बैठी रहती। खाने का टाइम हो जाता मगर उसकी बात ना खत्म होती। बेचारी सुमित्रा जी अक्सर खाना बनाती और घर का सारा काम करती। बहुत दिनों से वो दिख नहीं रही थी तो कंचन ने अपनी सास से उनके बारे में पूछा तो वो बोली, आजकल अपनी बड़ी बहू के पास है। बड़ी बहू ने मानव को भेजकर सुमित्रा जी को बुलाया है। हाँ, कंचन की सासू माँ ने लंबी सांस भरी। सबकी ऐसी किस्मत कहाँ जो सेवा करने वाली बहुएं मिले। मेरे तो तेरे जैसी एक ही बहू है ना, उसी से काम चलाना पड़ेगा। एक दिन कंचन ने सीमा जी से कहा, मम्मी जी, अभी मैंने सुमित्रा ताई जी को देखा, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? मैं देखकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद ही वो वापस आ गई। क्या हुआ? वही है न, तुम मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। उन्होंने कंचन की बात जैसी सुनी ही नहीं। कंचन को लगा शायद उसे ही गलतफहमी हुई थी। तभी सीमा जी ने कहा, हाँ वही है, शहर में उनका मन नहीं लगा तो वापस आ गई। कुछ दिन बाद, क्या हुआ माँ? कॉलोनी में पुलिस आई है, कुछ हुआ है क्या?
कंचन ने ऊपर अपने कमरे से पुलिस देखकर सीमा जी से पूछा। हाँ, उन्होंने एक लंबी सांस भरी, फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, उसकी बड़ी बहू पेट से है, अपनी देखभाल के लिए उनको बुलाई थी, सारा काम करवाती थी और ताना भी देती कि कितना खराब काम करती है, सफाई से कोई काम नहीं करती। इसलिए उसने अपनी सास सुमित्रा जी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब यहाँ आई तो छोटी बहू ने दहेज का केस कर दिया है। उनके बेटों ने तो उसकी ज़िंदगी ही खराब कर दी है। भगवान ऐसे बेटे और बहू किसी को ना दे। मैंने उसके चक्कर में पड़कर तुम्हें बहुत बुरा भला कहा है। वही कहती थी तुम्हारी बहू हमेशा अपने कमरे में महारानी की तरह बैठी रहती है, कम से कम दिन में तो तुम्हारे पास बैठ ही सकती है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा। उन्हें देवरानी की हालत देखकर शायद अपनी गलती समझ में आ गई थी। कंचन ने मन में सोचा, यही सुमित्रा ताई जी कैसे उस पर ताना कसती थी। ये भी नहीं सोचती थी कि अभी उनके बेटों की शादी हुई नहीं है, पहले हो जाने देती, क्या पता किस्मत क्या रंग दिखाए। दूसरों को नसीहत देने से पहले अपने आने वाले भविष्य की चिंता कोई क्यों नहीं करता। यही कंचन की सासू माँ, जो शायद समझ चुकी थी कि अपने अपने ही होते हैं, कैसे देवरानी के बहकावे में आकर उसने अपनी बहू को भला बुरा सुनाती थी। आज उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।